आखिर बिहार में चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दावे पर दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार चाहे पलायन रोको की बात हो, बिहार की व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, तो वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार दावा कर रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं वहां के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चतुर्वेदी जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, वाकई में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है वो बिहार को संभाल पाएंगे? देखिए पत्रकार बंधु, सबसे बड़ी बात यह है, एक कहावत आपने सुना होगा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार ना हो, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसके हृदय में बिहार के प्रति प्यार ना हो। न मोदी जी के प्रति हृदय में प्यार है बिहार के प्रति, और न आपके पलटू राम के हृदय में है, और न चिराग पासवान के हृदय में। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, किसी नेता ने देश में कहा था कि मुसलमान केवल पंचर बनाता है। अब दिखाई देने लगा है कि मुसलमान पंचर ही नहीं बनाता है, वो फाइटर जेट भी उड़ाता है और सीमा की निगहबानी भी करता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी कौम को कम में आंकना हमारी मूर्खता होती है। लेकिन बिहार में आप लोग क्यों चाहते हैं जो वहां पर जो है सत्ता परिवर्तन हो, फिर से एक बार मौका तेजस्वी प्रसाद यादव को मिले? अच्छा, ये बताइए कि एक बार इस देश का एक प्राइम मिनिस्टर मानसिक रोगी बन गया था, आपको पता है? उनको सर्टिफिकेट मिला था, डॉक्टर लिखित में दिया था, और उस शख्सियत का नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। वो मानसिक रोगी थे, उनकी पत्नी ने डॉक्टरों से सर्टिफिकेट दिलवाया था। दूसरी बात, अभी तमाम बयान आ रहा, सम्राट चौधरी कोई है, कहा नीतीश पगला गए, उसी का बयान। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे क्यों कहेंगे अपने जो जिसके संबंध में सरकार चल रही हो? सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू, इनको एक नाथ शिंदे बनाने के फिराक में पड़े हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति बिहार की और नीतीश जी की उस तरफ जाती है। इनके अंदर एक दिक्कत आ गई है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। अंतोगत्वा नीतीश एनडीए गठबंधन को छोड़ देंगे। थोड़ी विपत्त है, थोड़ी मजबूरी है कि वो साथ में खड़े हैं, नहीं तो इंडिया गठबंधन के तरफ अग्रसर होने वाले हैं। इसीलिए नीतीश कुमार 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा कर दी है। एनडीए का साथ छोड़ देंगे नीतीश कुमार? हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं मार्केट में। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आम पब्लिक के हृदय में बात कर गए हैं। एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं अगर बिहार को बर्बाद करना है तो फिर आप एनडीए का साथ छोड़ करके इंडिया अलायंस के साथ जाइए। अच्छा, तो ये बताइए कौन बिहार को जो है भला कर सकता है? नीतीश कुमार। वो अल्जाइमर के पेशेंट है, मानसिक रोगी हो चुके हैं। जहाँ जहाँ शराब, उन्हीं के पार्टी के विधायक बोल रहे हैं कि दोनों सेवन करते हैं। तो आप बताइए, मानसिक प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री को आप बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, कई विधायकों का भैया सोशल मीडिया पर चल रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके बिहार के माननीय विधायक एक महिला है, उनका बयान है, मेरा नहीं है। कहा एक बार मैं गई मिलने तो उनके मुंह से बदबू आ रही थी। अब किस टाइप की आ रही थी ईश्वरे जाने। बता रही थी गांजा पिए हैं कि शराब पिए हैं, दोनों काम करते हैं। ऑफिस में गई थी मिलने, मैं तो नहीं गया हूं, आज तक कभी नहीं नीतीश जी से मिला हूं। तो जो एक गणमान्य विधायक अगर महिला कुछ कह रही है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के राज में ही तो महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर स्कूल व्यवस्था सब पिछले कई सालों के कई दशकों से अभी बढ़िया हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले लाठीचार्ज भी हुआ था, जो नौकरी मांगने गए थे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे और वहां लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जो है गांधी मैदान में आपने देखा किस तरह से कहर बरपा बेरोजगारों के ऊपर। तो कुल मिलाकर के इस बार बिहार से एनडीए गठबंधन नीतीश, चिराग
और बीजेपी का सफाया है, ये लोग 5-10 सीटें जीत लो वही बहुत है। भारतीय जनता पार्टी या भारत- इंडिया अलायंस? एनडीए अलायंस भाई, भारतीय जनता पार्टी तो 0 बटा सन्नाटा भी हो सकता है। पूरे बिहार में सिर्फ बीजेपी बीजेपी, उन्हीं का झंडा चमकेगा, कमल का फूल खिलेगा बिहार में। हाँ, तो आप भी उनका सहयोगी बन जाइएगा, अंजना मोदी के तरफ से, या चित्रा अग्रवाल के तरफ से, या अमीश देवगन के तरफ से, या जो तिहारी चौधरी के तरफ से। आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं जो बिहार में कमल का फूल खिले? आप खिलाइए ना, जहां जहां खिला वहां देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में खिला है, आसाम में खिला हुआ है, उसके बाद उड़ीसा में खिला हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में खिला हुआ, गुजरात में खिला हुआ। जाइए देख लीजिए, आपको एकदम उजाला ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार के लाडले पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, फिर किस पर भरोसा होगा आपको? अरे मोदी जी के लाडले। मोदी जी के लाडले, हाँ। हाँ, तो मोदी जी कब किसको क्या कह देंगे कोई भरोसा नहीं। वो क्या से क्या कह दें कोई कुछ नहीं। मोदी जी बयान बहादुर हैं, समझ रहे हैं। अब मोदी जी आजकल विद्वान मर्दों की सभा में और उनसे डिस्कस करने से घबरा रहे हैं। मर्दों के बीच जाना वो पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लोग फिर से चाहते हैं जो जिस तरह से लालू राज में लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह से गुंडा राज या जंगल राज का जो उनको उपाधि मिला था, फिर से वो वापस लौटे? अच्छा ही बताइए, 4 पुलिस वाले अभी हाल ही में मारे गए होली के त्योहार के अवसर पर। किसकी सरकार थी? लालू प्रसाद जी की, इंडिया गठबंधन की सरकार थी। लाइन ऑर्डर के नाम पर धमाके का बम्बार्ड कहाँ हो रहा? पटना में हो रहा है ना, लाठीचार्ज वहीं हो रहा है ना। सही बताइए, जंगल राज की परिभाषा क्या होती है? आप बताइए कि कत्लेआम शुरू हो जाए, नरसंहार हो, वही जंगल राज की परिभाषा है? आए दिन बिहार में बलात्कार नहीं हो रहा है? आए दिन क्या नहीं हो रहा है? भैया वहां लाइन ऑर्डर चरमरा गया है। जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रह सकती है? तो कुल मिलाकर के सत्ता उलटफेर होनी चाहिए। तो फिर इसमें जो नए पार्टी है उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिसमें लगातार अभी जो प्रशांत किशोर जो पीके नाम से फेमस है, उनकी पार्टी लगातार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में। ये भाजपा के लिए दलाली करता है प्रशांत किशोरवा ना, ये भाजपा का दलाल है। और मौसम विज्ञानी का बेटा जो है वो भी मौके की तलाश में है। अरे देख रहे वो नीतीश कुमार समेत जो सम्राट चौधरी है उन पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, और आप फिर उनके पार्टी से संबंध है उसका। मैं आपको जो बता रहा हूं, हनुमान किसके हैं? राहुल गांधी के हनुमान थोड़े हैं। नीतीश की दुकानदारी बंद हो रही है, एनडीए गठबंधन की दुकानदारी बंद हो रही है, और इंडिया गठबंधन की बाहर है। कुल मिलाकर के ये जो भी करना है, ऑपरेशन सिंदूर चला लें या मिंदूर चला लें, बिहार में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस बार जो है वही होगा जो बिहार की जनता